हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारी दूसरी क्लास में। ये वास्तविक संख्या की दूसरी क्लास है और एक्सरसाइज 1.1 और हम क्वेश्चन 2 को हल करने वाले हैं। इसमें लिखा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो चलिए हम देखते हैं, और जिसने भी इस पहली क्लास को नहीं देखा है तो पहले पहली क्लास देख लें, क्योंकि अगर बीच में से हम देखते हैं तो कुछ भी समझ में नहीं आता है। तो पहली क्लास देखते हैं। पहली क्लास में फर्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है हमारा, तो इसमें जो संख्याएं हैं 26 और 91। तो देखिए हम इस सवाल को कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने इनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो हम देखिए ये संख्याएं छोटी हैं तो इनका आसानी से फैक्टर कुछ इस प्रकार से भी कर सकते हैं और गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। तो 26 है, ये सब जानते हैं कि जो 26 है वो 26 के फैक्टर होते हैं। ऐसा हम लिख सकते हैं 2 गुणे 13 यानी कि 13 दूनी 26। तो इसके जो गुणनखंड है वो हो चुके हैं। और गुणनखंड हमारे कैसे होने चाहिए, अभाज्य होने चाहिए। अभी हमने पिछली क्लास में देखा था। तो अभाज्य गुणनखंड हो गए हैं। तो 26 के फैक्टर लिख लेते हैं 2 गुणे 13। ऐसे ही हम 91 की बात करें तो 91 की बात करें तो ये जानते हैं आप 13 सत्ते 91 होते हैं। तो इसे लिख सकते हैं 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91। तो ये भी अपने आप में प्राइम नंबर है, इधर भी प्राइम नंबर है, तो इसलिए हमने इनके और फैक्टर नहीं करे हैं। तो इसके भी फैक्टर हो गए। तो यहाँ पर भी लिख लेते हैं 91 के जो फैक्टर है वो हमारे 7 मल्टीप्लाई 13 यानी कि 7 गुणे 13। तो ये हमने क्लास में ये तरीका पढ़ा है कि इस प्रकार से हम गुणनखंड लिख लेते हैं। उसके बाद में हमें देखते हैं इनमें जो सर्वांतर या कॉमन उभयनिष्ठ जिसे कहते हैं, ये जो नंबर होता है उसी को हम एचसीएफ मानते हैं। तो यहाँ पर जो एचसीएफ है वो 13 है। और अगर एलसीएम की बात करें तो एचसीएफ तो हमारा 13, एक तो ये आएगा। इसके अलावा जो भी नंबर रह गए हैं हम उन नंबरों को भी देख देते हैं। इनकी 2 गुणे 7, 2 गुणे 7। इस प्रकार से तो अब हमारी इनकी मल्टीप्लाई जो आएगी वही एलसीएम होगा। तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 2 सत्ते 14, तो 14 यानी कि 13 गुणे 14। इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 चौके 52, 13 चौके 52, 5 करके 13 कम 13, 13 5 होते हैं 18, तो 182। तो हमारा जो एलसीएम आया है वो 182 आया है। अब हम इस सवाल में और भी कहा गया है कि इसके बाद हमें इसकी जांच भी करनी है। तो देखिए जांच हम कैसे करेंगे। तो जांच के लिए हमारा एक फॉर्मूला है जो लिखा है इस फॉर्मूले को लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएम। तो हम देखें तो चलिए इसमें हम मान रख लेते हैं। दो संख्याओं को गुणनफल के लिए मान रख लेते हैं। दोनों संख्याएं लिखेंगे, दोनों संख्याएं 26 और 91। इधर हम एलसीएम का मान देखेंगे। एलसीएम हमारा 182 आया है और एचसीएफ हमारा जो एचसीएफ है वो 13 आया है। तो इसकी गुणा करेंगे 13 दूनी 26, हासिल लेके 2, 13 अट्ठे 104, 104 में 2 ऐड करोगे तो हमारे 106 हो जाएंगे। 10 हासिल के चले गए और 13 कम 13, 13 और 10 होते हैं
23, तो ये आ गया 23 66, और इसकी भी मल्टीप्लाई यही आ जाएगी, आप करके देख सकते हैं। यहाँ पर 26 और 91 की मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 कम 6 2, और हमारे 9 6 54, 54 और 2 होते हैं 56, हाथ से लगे 5, और 9 दूनी 18, 18 5 23, तो ये भी मल्टीप्लाई वही आ गई। तो अगर ये हमारी दोनों साइडें अगर बराबर आ जाती हैं तो ये इसकी जांच हो जाती है, और यहीं तक हम सवाल को करने वाले हैं। तो आप यहाँ तक आप उतार सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो हमारा है अगला क्वेश्चन है 510 और 92। ऐसे ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले हम 510 के फैक्टर करते हैं। तो मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि ऐसी संख्या है जिसके लास्ट में 0 होता है, उसके आसानी से हम फैक्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसके भी कर सकते हैं। इसे हम लिख सकते हैं 51 गुणे 10, और 51 आपको जानते हैं कि जो 51 है वो किसके टेबल में आते हैं, 17 3 51 होते हैं। 17 3 51, 3 इधर लिखते हैं और 17 इधर, 17 3 51 होते हैं। ऐसे ही हम 10 के फैक्टर कर सकते हैं, 2 पंजे 10। तो मेरे ख्याल में इस 510 के जो फैक्टर हैं वो हो चुके हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं 510 के जो फैक्टर हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 70, ये 6 और 6 पंजे 30, और ठीक है ये हो गए। ऐसे ही हम 92 के भी गुणनखंड कर सकते हैं। इसके भी ये वैसे 23 चौके 92 होते हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो इस प्रकार से भी कर सकता है। मैंने बताया है आपको, 2 चौके 8 और 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 3 6 और 23 एकम 23। 92 के भी गुणनखंड होगा, इसी लिख दें 2 गुणे 2 गुणे 23। अगर हम इस नंबर का HCF निकालें तो आप देखेंगे इसका जो उभयनिष्ठ जो गुणनखंड है केवल 2 ही आया है, तो 2 हो जाएगा। और अगर हम LCM की बात करें, LCM, तो LCM में सबसे पहले हम HCF लिख लेते हैं, उसके बाद में जो नंबर बचते हैं हम उन्हें लिखते हैं। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 2 लिख लेते हैं, उसके बाद में ये 3 सीक्वेंस से, इसके बाद में 5, उसके बाद में 17, उसके बाद में 23। अब इन संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों संख्याओं का LCM होगा, तो इनकी गुणा कर लेते हैं। सबसे पहले 2 दूनी 4 और 4 3 12, और 12 पंजे होते हैं 60। 2 दूनी 4 और 4 3 12 और 12 पंजे 60। और आप जानते हैं कि 17 छक होते हैं 102, 17 छक 102, और ये जो 0 है इसलिए वो 0 यहाँ पर चिपका देंगे। और अगला नंबर 23 हम ऐसे ही लिख लेंगे। सॉरी आपको यहाँ नहीं दिखता होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। देखिए तो इसे यहाँ लिख देता हूँ मैं, अगर आपको यहाँ नहीं दिख रहा है यहाँ लिख लेते हैं। LCM की मल्टीप्लाई यहाँ लिखिए, देखिए 2 दूनी 4 4 3 12 12 पंजे 60 गुणे 17 गुणे 23। अब ये जानते हैं कि 17 छक होते हैं 102, 102 लिख लीजिए, और ये वाला 0 ऐसे ही लगा दीजिए। इसके बाद में हम 23 ऐसे उतार देंगे और 23 की भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 23 दूनी होते हैं 46, 23 दूनी 46, और अगले 0 है तो इसलिए 4 को ऐसे ही लिख देंगे, और 23 एकम 23, और ये वाला जो 0 छोड़ा था हमने वो यहाँ पर लगा देंगे। तो ये इसकी मल्टीप्लाई हो चुकी है।
ये इन संख्याओं का एलसीएम आ गया, इन संख्याओं का एलसीएम आ गया है। अगला, जैसे हमने पिछले सवाल में करा था कि अगर हम इसकी जांच करेंगे, जांच, तो देखिए जांच में या हम ये चीज इधर लिख सकते हैं कि एलसीएम गुणे एचसीएफ और दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो देखिए एलसीएम हमारा है 23,460 और एचसीएफ है हमारा 2, एचसीएफ हमारा 2 है और इधर दोनों संख्याओं का गुणनफल हमारा 510 गुणे 92। तो 510 और 92 की गुणा कर लेते हैं इधर, और देखिए इधर पहले इसकी गुणा करें, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8 और 1 9 और ये हो गया 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4 और ये जीरो हमने छोड़ा था वो यहाँ पर लगा। ऐसे ही हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 91 और 92, ये जीरो है हमने, ये छोड़ा है हमने, ये बाद में लगा देंगे, पहले इनकी मल्टीप्लाई करें, 2 एकम 2 और 5 दूनी 10 और 9 एकम 9, ये हो गया 19 और 19 का 9 आ गया यहाँ पर, 1 कैरी में चला गया और 9 पंजे 45 और 1 होता है 46 और जो जीरो हमने छोड़ा था वो यहाँ लगा देंगे। तो मेरे ख्याल में दोनों साइड वही मल्टीप्लाई आई है, तो आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या हमें जांच करनी है। तो ये हमारा दूसरे क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो चुका है। तो इस प्रकार से हम आंसर लिख सकते हैं, सवाल कर सकते हैं। आप कॉपी कर लीजिए, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो सवाल है 336 और 54। अगला सवाल करते हैं। तो सबसे पहले हम इनके फैक्टर कर लेते हैं। तो 336 की, चलिए देखिए ऐसे भी करते हैं फैक्टर और जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर लेते हैं। तो 2 एकम 2, एक यहाँ पर बच गया तो 2 छंग 12, फिर एक बच गया 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 एकम वो 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ठीक है, 2 अट्ठे 16 2 चौक 8। अगले फिर से काटेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये 3 से कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 7 एकम 7, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सत्ते 21, ठीक है। ऐसे ही हम इस नंबर के भी हम फैक्टर कर सकते हैं। चलिए ये भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 3 9, 3 3 9 और 3 1 3। चलिए इसके गुणनखंड हो चुके हैं, तो हम इसके गुणनखंडों को लिख लेते हैं। जैसे 336 के जो गुणनखंड आए हैं, 2 कितनी बार आया है, 4 बार लिख लिया हमने। इसके बाद में 3 गुणे 7, ऐसे ही हम 54 के भी लिख लेंगे, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हम यहाँ पर HCF लिख देंगे। HCF देखिए, एक बार 2 का ये पेड़ बना है और एक बार ये 3 का बन गया। तो सबसे पहले 2 का बना है, एक 3 का बना है, इनकी मल्टीप्लाई 6 हो गई, तो ये तो हमारा HCF आ गया। ऐसे ही हम अगर LCM की बात करें तो एक बार 2 तो हमारा यहाँ से आ जाएगा और ये 3 बार देखो 2 हमारे यहाँ पर है, तो ये भी लिख लेते हैं।
ऐसे ही हम देखें, एक बार 3 यहाँ से आएगा और 2 बार 3 और है यहाँ पर, उन्हें भी लिख लेते हैं, और एक बार 7। एलसीएम का मतलब लासा, यानी कि लपेट कर लिख देना, यानी कि जो रह जाता है उसे लिख देते हैं। तो इनकी जो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 3 48, यहीं तक रहने देते हैं 48। इसके बाद में 3 3 9 और 9 7 63। तो ये मैंने क्यों करा है, क्योंकि इससे क्या है, आपकी मल्टीप्लाई एक आसान तरीके से हो जाएगी। आप ऐसे कर सकते हैं मल्टीप्लाई, मैंने ये बताया भी है कि 2 डिजिट की मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इसकी रील पड़ी हुई, हाँ चैनल पर जाके विजिट कर सकते। तो देखिए, सबसे पहले इस अंक की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 24 के 4, हासिल लग गए 2, और ये हमारे 4 3 12 और 6 चौक 8 6 48, तो ये हो गए 60। 60 में 2 ऐड करेंगे कैरी के, तो ये हो गए 62, हासिल लगे 6, और 6 चौक 24, 24 में 6 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30। तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई आई है वो 30 24 आई है। तो आई होप आप इस मल्टीप्लाई को समझने में प्रयास करेंगे। तो इनकी मल्टीप्लाई वो 30 24 आई है। अब हम इसकी जो जांच करेंगे, पिछले सवाल में हमने जांच की है, 2 सवाल में जांच देखेंगे। तो एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर 2 संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम को हम लिख लेते हैं 30 24 और मल्टीप्लाई 6। दोनों संख्याओं को लिख लेते हैं 336 और गुणे में 54। तो इस प्रकार से तो इनकी जो मल्टीप्लाई रहने वाली है तो करेंगे। देखिए 6 24 के 4, हासिल लगे 2, 6 दूनी 12, 12 2 होते हैं 14, तो यहाँ 0 है तो वो कैरी इसमें ही आ जाएगा, और 6 3 18, तो 18 144 आ गई। और आप ये करके देख लेना टाइम, ये भी इतनी ही मल्टीप्लाई आने वाली है। तो अगर ये दोनों साइडें अगर हमारी बराबर होती हैं तो हमें यहीं तक सवाल छोड़ देना है, यही हमें जांच करनी है ये सत्य कथन है। तो चलिए, आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। हम इसे कॉपी कर सकते हैं।